अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कई लोगों से मिली हूँ, वज़ीर, सफ़ीर, हेड्स ऑफ द स्टेट्स, और इस रेफरेंस से बड़ी बड़ी जगहें भी देखी हैं, होटल्स, शाही महलात, सेमिनार्स और पता नहीं क्या कुछ। लेकिन कभी भी इन जगहों पर जाते हुए डर नहीं लगा। लेकिन आज जहाँ जा रही हूँ अजीब सा डर लग रहा है, और शायद ये डर नहीं है, वो एहतराम है जो निगाहों को नीचा और दिल को खाक नशी कर देता है। अजीब तरह की रूहानियत है इस गांव की कच्ची पक्की गलियों में। यूं लग रहा है जैसे इस गांव के सारे ही लोग मोतबर हो गए हैं। दिल यूं सीने से निकला जा रहा है जैसे मुर्शिद के दीदार के लिए कोई मुरीद बेताब होता है। इस रूहानियत और पाकीज़गी के एहसास ने मुझे कहकशाओं के रास्ते में ला खड़ा किया है, जहाँ मैं हूँ और सफ़ेद रोशनी का एक ना ख़त्म होने वाला जहान है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा, मेरा नाम सारा है, मैं टीवी चैनल की तरफ से आई हूँ। अब मुझे आपसे नईम के बारे में कुछ बातचीत करनी थी। आ जाओ बेटा। बाबा, मेरे साथ कुछ लोग और भी हैं, मैं आ जाओ लांगा। और नईम की माँ बाहर आ भाई, मेहमान आए हैं। धी रानी आई है, कह रही है कि नईम के बारे में बात करनी है, चैनल से आई है। अच्छा अच्छा, सादा सा घर है पुत्र हमारा। पता नहीं तुम्हें यहाँ बैठना अच्छा लगे कि ना। नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अपने घर जैसा। बैठ पुत्र बैठ बैठ। आज मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू करने जा रही हूँ। हवालदार नईम असगर शहीद, जिन्होंने ऑपरेशन राह रास्त में अपनी जान का नजराना पेश किया, उनके वालिदैन आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि बड़े लोग बचपन में कैसे होते हैं। जी, तो आप हमें बताइए कि हवालदार नईम असगर बचपन में कैसे थे? वो बड़े नसीबों वाला था। अंगूड़ा झूठते झूठते पता नहीं कब बड़ा हो गया, या शायद वो पैदा ही बड़ा हुआ था। वो आम बच्चों जैसा नहीं था, अभी बल्ले जितना ही था कि क्रिकेट का शौक पैदा हो गया। पागल था वो गेंद और बल्ले के पीछे। यार क्या कर रहा है? विकेट पे खड़ा हो यार, कीप इट अप। छक्का मारना तूने यार, मैच जीतना है। मैं यहाँ रोक लूँ। खैरियत? इरफान भाई आप जाएं, मैं घर खुद चला जाऊंगा। क्यों भाई, क्या हो गया? क्या अब्बा को ट्रॉफी नहीं दिखाएगा? अब्बा को भी तो पता चले।
बेटा मैदान मार के आया है। अगर तुझे शर्म आती है मैं जाकर बता देता हूँ। अरे नहीं इरफान भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है भाई, तेरे अब्बा कोई जलाद नहीं, तू उनसे इतना डरता क्यों है? मैं अब्बा से नहीं डरता, असल में मैं उनके सामने बहुत छोटा पड़ जाता हूँ। उनकी शख्सियत में जो रौब है ना, उससे मैं बहुत डरता हूँ। ईमानदार और खुददार इंसान की शख्सियत में ये रोब कुदरती होता है। तो उनकी औलाद है, यही वसफ तुझमें कहीं है। तो इतना हिचकिचाता क्यों है? ट्रॉफी लेने से पहले भी तू शर्मा रहा था। इतनी इनकिसारी अच्छी नहीं। जब अब्बा को बता कि तू जीत के आया है। इरफान भाई आप जाएं, मैं खुद चले जाऊँगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मुझसे डरता नहीं था, लेकिन एहतराम के लिए एक फासला रखता था। फिर जब भी कोई बात मनवानी होती ना, तो अपनी माँ के गले लग जाता था। अम्मा दरवाज़ा खोलो। चल के बैठ, आ गया है रात को ना। ये कोई तेरा टाइम है घर आने का? है रात को इतनी देर तक तो बाहर रहता है। अम्मा अब्बा सो गए? अभी सोए हैं। शुक्र है। अम्मा जा। ओए, ये तेरा टाइम है घर आने का? कभी किसी को इतनी देर से घर आते देखा है तूने? कहाँ था बता। घर के हालात कैसे हैं तू अच्छी तरह से जानता है। ये तेरा रोज रोज का खेल तमाशा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तुझे दूसरे गांव खेलने की इजाजत दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि तू घर की जिम्मेदारियों को ना पछाने। अरे वो आज तक आपके सामने कभी बोला है जो आज बोलेगा? वो बोलने के लिए कुछ हो तो बोले ना। खैर बताने के लिए तो बहुत कुछ है। चल जा नईम, तू रोटी खा ले। चल जा मेरा पुत्र। ये तू बिला वजह जो उसकी तरफदारी करती है ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। समझाया कर उसे। समझाया उसे जाता है जिसे कोई एहसास ना हो। और मेरा बेटा दूसरे लड़कों जैसा बिल्कुल नहीं है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। उसे एहसास है दूसरों से ज़्यादा। सारा दिन बाग में चुन चुन के अमरूद, ये पैसे कमाए हैं उसने। और आपसे तो इतना ना हुआ कि उसे मैच की मुबारकबाद ही दे देते। इस वक्त हमारे पास नईम शहीद की वालिदा भी मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि नईम शहीद कैसे थे। जी आप हमें नईम शहीद के बारे में कुछ बताएंगी? नईम अल्लाह बख्शे बिल्कुल अपने दादा अबू पे गया था। वैसा ही कद काट, वैसे ही सोचता था, वैसे ही बड़ी बड़ी बातें करता था। सबके दुख सुख में बढ़ बढ़ के काम आता था, सबको साथ लेके चलता था। मुझे तो कभी कभी गुस्सा चढ़ जाता था। मैं कहती थी नईम तू तो बिल्कुल बच्चों जैसी शरारतें नहीं करता। तेरे से बात करके
तो लगता ही नहीं कि तू कोई बच्चा है, लगता था छोटा बुजुर्ग है। हमने ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। ऐਵੇਂ नहीं मिल गया हमें ये मुल्क, लाखों जानों के नजराने पेश करने पड़े, तब जाके नसीब हुई हमें ये आज़ादी। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए हजूर, आप ही का इंतज़ार है। देर से आने की वजह पूछ सकता हूँ? आँख देर से खुली। ओह, रात देर तक पढ़ता रहा होगा ना? गांव से बाहर चला गया था। अच्छा, कोई बीमार था क्या? किसी की तीमारदारी करने गए थे कि राशिद की तरह फिर से दादी अम्मा फोत हो गई थी? चुप कराए, बोलो। मैच खेलने गया था। ये सच बोलता है, तुम इस पर हंसते हो? ये तुम लोगों की तरह अपनी खामियां छुपाने के बहाने नहीं बनाता। सच्चा ईमानदार लड़का है। बैठो नईम, आइंदा देर ना करना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। आज़ादी लेने के बाद असल चीज़ आज़ादी की हिफाजत करना होती है। अब जैसे मेरे जहन में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की मिसाल आ रही। जब दुश्मन की फ़ौज ने बॉर्डर को क्रॉस करना चाहा तो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जैसे कई नौजवान यूं दुश्मन के आगे सीना तान के खड़े हो गए। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं पड़ी कि वो बॉर्डर क्रॉस कर जाए। इरफान भाई, इरफान भाई, इरफान भाई रुकें। इरफान भाई, इरफान भाई, इरफान भाई, ये माजिद है और ये अली, और दोनों बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और इरफान भाई, माजिद क्या बॉलिंग कराता है। और माजिद, इरफान भाई को बॉलिंग करा के दिखाना। नहीं, मुझे ये मत समझा कि ये कैसा बॉलर है। तुम्हें कल भी इनके साथ मिलकर पिच खराब की थी। तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया मैंने कि हर एरा को विकेट पर मत लाया कर, मगर तू समझता नहीं। चलो भागो यहाँ से। अगर आज के बाद तुम विकेट पे आए तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। चलो। चलोगे क्या यहाँ? ये क्या, तू रो रहा है? इतना बड़ा होकर रो रहा है? अच्छा, लोगों के सामने डांट दिया, उसका बुरा मनाया। और तू तो मेरा शेर है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। अच्छा, तू मुझे डांट ले। इरफान भाई, आप मेरे उस्ताद हैं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, अगर मेरी कोई बात अच्छी ना लगे तो मुझसे कहा कर, बताया कर, गिला किया कर, झगड़ा कर। तू इतना जब्त क्यों करता है? किस तरह सर्वाइव करेगा इस मुआशरे में यार? किस तरह सर्वाइव करेगा? अच्छा चल, इस तरह सुन, अपने बॉलर माजिद को बुला, कराए मुझे बॉलिंग, देखता हूँ मैं कैसा बॉलर। ला या मैं खेलता हूँ उससे। जा। फौज में जाने की ख्वाहिश उनकी थी या आपका शौक था? हमें तो उस दिन पता चला जब फौज से चिट्ठी आई थी उसको। बहुत खुश था वो, पाँव ज़मीन पर नहीं टिकते थे उसके। वहाँ गया तो बस उनका ही होकर रह गया। मैं पूछता था ट्रेनिंग ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, तो कहता वो थक जाते हैं अब्बा, मैं नहीं थकता। लोगों का बोझ बांटते बांटते यूं ही 6-7 साल गुजर गए। लेकिन जब वो वापस आता था तो अपनी वर्दी उतार कर आता था। लगता ही नहीं था कि वो कोई फ़ौजी है, वही गांव वाला नहीं, कभी इसकी मदद कभी उसकी परवाह।
मासी पट्टे मैं शाम को आके काट दूंगा। ठीक है पुत्र। खालू का क्या हाल है? क्या बताऊं पुत्र, उनकी तबीयत ठीक नहीं, हर अगला दिन पिछले दिन से खराब ही होता है। मासी किसी और मदद की जरूरत हो तो बता देना। पुत्र मुझे तो शर्म आती है तुझे सारे काम कहते हुए। ना तुम्हारा खालू इतना जिद्दी होता, ना तुम्हारे अब्बा से झगड़ा करता, और ना हमें ये दिन देखना पड़ता तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के साथ। तुम्हारे खालू का रवैया ठीक नहीं रहा, और फिर भी तो। मासी वो मेरे बड्डे हैं, बीमार भी हैं। अब्बे की उनकी जो भी लड़ाई है उसमें मेरा बोलना नहीं बनता। अगर कोई और काम हो तो मुझे बता देना। माँ सदके जुदा रहा पुत्र वे। चंगा। चंगा रब रहे। वो जब भी वापस आता था ना तो मुझे काम नहीं करने देता था। कहता था अब्बा अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब काम करने की मेरी बारी है। और जल्दी करो, कुर्सियां भी लाओ। और पुत्र कितनी देर है, और बारात पहुंचने वाली है। फिक्र ना करे चाचा जी, मेहमानों के पास बैठे, मैं हूं यहाँ पे। हाँ ठीक है पुत्र। ओए जावेद देखते आ रहा है, उठाने का बंदोबस्त करो। एक दफ़ा नईम छुट्टी पे आया तो मैंने इनसे कहा कि नईम की शादी कर दे। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है। नईम की शादी कर दी फिर इन्होंने अपनी बहन की बेटी से। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा, जिसकी मैंने दिल से ख्वाहिश की वो मेरी बीवी बनी मेरे सामने बैठी। खुदा आपकी हर ख्वाहिश ऐसे ही पूरी करे। जानती हो तुम, जब मैंने फौज में नौकरी करने का फैसला किया था तो उस वक्त मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था तुम्हें पाना। और अब तुम एक फौजी की बीवी हो। फौजी की जिंदगी बड़ी अजीब होती है, बहुत सारी ख्वाहिशात होती है। फौजी तमन्नाएं तो करता है, लेकिन अपनी मकसद की खातिर उन तमन्नाओं को कुर्बान कर देना उसका अव्वलीन मकसद बन जाता है। इसीलिए आप मुझे ड्यूटी के लिए 1 हफ्ते के बाद ही छोड़ के जा रहे हैं। देखो कनीस, हम एक नई जिंदगी का आगाज कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारी नई जिंदगी का आगाज झूठ पे हो। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, बहुत चाहता हूं। लेकिन कनीस, जब मेरे वतन को मेरी कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें मेरे साथ बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपनी ज़िंदगी में ये खुशी भी देख ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1948 की आज़ादी कश्मीर की जंग में आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के मायनाज सपूत नेक सैफ अली जंजुआ शहीद ने नहायत जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए हिंदुस्तानी फ़ौज के कदम अपनी पाक सरजमीन से उकेड़ दिए। इंतहाई कम वसाइल और असले के बावजूद उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, जिसके एतराफ़ में उन्हें हिलाल कश्मीर से नवाजा गया। बेजी 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 नहीं मारे। कब?
अपने साथ खुशखबरी भी ला रहे हैं। वो क्या, उनको तरक्की दे दी गई है। अब आपका बेटा हवलदार नई मस्कर बन गया है। रब ने सुन ली है बेटी आपकी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। भाई से मिठाई मंगवा ले जल्दी से। कब आ रहा है? कल सुबह आ रहे हैं। देख कनीज, किसी चीज़ की कमी ना रहने देना। सारी उसकी मनपसंद चीज़ें पकाना। मेरा बच्चा इतने महीनों के बाद घर आ रहा है। वाह माँ, मेरे तो इतने नखरे कभी ना उठाए आपने। तो तू कौन सा फौज में भर्ती है? फौज में होता भी ना तो मेरे लिए बैंगन का भरता ही बनना था। मेरे नसीब भाई ने जैसे कहा। हाय हाय, सड़ सड़ के ना तूने अपना रंग सुहा जैसा कर लेना है। जा जाके मिठाई लेके आ, खुशी का मौका है। तेरा भरा मालदार मान गया है। जा जल्दी से मिठाई लेके आ। बात सुन, और सारे खाने कनीज अच्छे अच्छे से पकाना। उसकी मनपसंद सारी चीजें पकाना। इतने महीनों बाद मेरा बच्चा घर आ रहा है। जी बेजी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे यार हवादार साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक इरफान भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। तेरे तो ढंग ही बदल गए फौज में जाकर। आज मैं तेरी आंखों में जो चमक देख रहा हूँ, जो एतमाद देख रहा हूँ, कोई कह सकता है कि बचपन का वो शर्मीला मुंडा जो ट्रॉफी लेते हुए भी झिझकता था, फौज ने उसे क्या से क्या बना दिया। अब बैठ। आप ही ने मुझे कहा था कि तेरा मकसद तुझे खुद मिलेगा नहीं। इरफान भाई, मुझे मेरा मकसद मिल गया है। शायद उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, लेकिन आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैं पाकिस्तानी सिपाही हूँ। तेरा ये रोग तेरे मकसद ने दिया है तुझे। पा नईम, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? 4 बंदे अच्छा काम करते हैं तो 100 बंदे मुल्क को डुबोने में लगे हुए हैं। क्या फ़ायदा? ये क्या बात कर रहे हो तुम? अगर तुम्हारा एक भाई अपनी माँ के साथ रवैया ख़राब कर ले तो क्या तुम भी ऐसे ही करोगे? अगर कोई उसका बाजू काटे तो तुम टांग काटोगे ये सोच के कि वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। ये बड़ा अच्छा बहाना है अपनी जिम्मेदारियों से भागने का। बिल्कुल सही कहा तुमने नईम। तुमसे ज़्यादा गिला नईम को था कि इस मुल्क में इंसान को वो कदर नहीं मिलती जो उसकी सलाहियतों के हिसाब से उसे मिलनी चाहिए। आज ये हमारी सरहदों पर खड़ा हम सब की हिफाजत कर रहा है। जो गिला इसे दूसरों से रहा वो इसकी ईमानदारी की आड़े नहीं आया। मगर फिर भी तुम्हें इस मेहनत के सिले में क्या मिलेगा? महदूद सी आमदनी। बात आमदनी की नहीं है मेरे भाई, उसका सिला देने वाला तो मेरा रब है, जो इस दुनिया की 1000 नेमतों से ज़्यादा बख्शने वाला है। जब एक सिपाही सरहद पर खड़ा रात को पहरा देता है तो 16 करोड़ अवाम चैन की नींद सोती है। बल्कि मैं तो कहूँगा तुम लोगों को कि तुम लोग भी फौज में आओ। हमारी ज़मीन को अपने बेटों की ज़रूरत है। भाई, मैं भी फौज में जाऊंगा तेरी तरह, इंशाअल्लाह। एक और बम धमाका। कितने वहशी हैं ये। इन्हें औरतों और बच्चों पर भी रहम नहीं आता। कैसे मुसलमान हैं? बताएं कि अभी ऑफिशियल फिगर्स क्या हैं लेडी रीडिंग अस्पताल में इस धमाके के नतीजे में कितने अफराद लाए गए हैं जो जख्मी हैं और उनको मतलूबा इन्हें तो इंसान कहते हुए भी शर्म आती है। जी, अस्पताल जो पेशावर की जानिब से धमाके में किसकी बुरी नजर लग गई है हमारे वतन जाम बहक होने की तस्दीक की गई है, जबकि 138 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की गई है। जाम बहक होने वालों में से 22 अफराद की शनाख्त कर ली गई है। बम धमाके में जो अफराद जख्मी हुए थे अस्पताल इंतजामिया की तरफ से उन्हें आप तो मुझे हौसला देते हैं। कर दी गई है, जिसके बाद उन्हें मुतलका वार्डों में शिफ्ट कर दिया गया है। इस बम धमाके अभी टीवी पे बता रहे थे एक मासूम बच्ची धमाके में हलाक होने वाली खातून की गोद से उछलकर दूर सड़क पर जा गिरी। बेचारी बच्ची सड़क पे तड़पती रही।
लोगों की भीड़ में पैरों के नीचे आके मर गई। मुझसे किसी बच्चे की लाश नहीं देखी जाती। यहाँ आके मेरा हौसला टूट जाता है। मुझे पता है आपको आपको बच्चों से कितना प्यार है। काश काश भी आपको औलाद दे पाती। औलाद अल्लाह की नेमत है, नवाजिश है अल्लाह की। अल्लाह ताला का हसीन तोहफा है। मेरी भी ख्वाहिश है कि औलाद हो, लेकिन तुम ऐसा मत सोचो। बस मेरे लिए दुआ करो कि मैं अपने वतन के बच्चों के काम आ सकूं। शायद इनको मेरी ज्यादा जरूरत है। इन जालिमों ने जो अपने वहशत के पर फैला रखे हैं इन बच्चों पर, मैं वो पर काट सकूं। आमीन। मेरे लिए दुआ करो। अल्लाह आपको कामयाब करे। अम्मा, मैं महाज पे जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करो अम्मा। ओ पगली, तुझे क्या हुआ है? हाँ चली, तुझे तो फख्र होना चाहिए अपने भाई पे। तुझे फख्र नहीं है? हाँ पुत्र, तू ठीक कहता है। तू हिम्मत नहीं हारना। जब तेरे यूनिट की बारी आए ना, तो फ्रंट लाइन पे जाके लड़ना। हमारी दुआएं तेरे साथ हैं। मेरा दिल घबरा रहा है। तुम्हें क्या हो गया कनीस? अभी तो आजमाइश का वक्त आया। तुम एक फौजी की बीवी हो। हिम्मत पैदा करो अपने अंदर, हौसला करो। तुम क्या चाहती हो? क़यामत के दिन अल्लाह के सामने शर्मिंदा हो जाओ? अपनी कौम के सामने शर्मिंदा हो जाओ? हिम्मत करो, मेरे लिए दुआ करो। जा पुत्र जा, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अब्बा जी, अम्मा के पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, उन पैसों से अपनी दुकान की मरम्मत करवा लीजिए। वो लोग शांगला पहुंच चुके हैं और ये सारा इलाका कमांडर अबू हुज़ैफ़ा के कंट्रोल में है। मगर कुछ दिनों से अबू हुज़ैफ़ा काफ़ी तंग कर रहा है सर। क्या मसला है उसे? इनका पैसे के अलावा और क्या मसला हो सकता है सर? बात बात पर पैसे मांगता है, खून लग गया है उसके मुंह को। बात बात में करता है और पैसे पहले मांगता है। अब तो वो सांस भी लेता है तो वो उसके पैसे भी हमसे मांगता है सर। उसे बोलो इतना पैसा देंगे जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हर फौजी के मारने पे 20,000 रुपये अलग इनाम मिलेगा। बस वो लाशें देता रहे और पैसे लेता रहे। ऐसा ही होगा सर। कमांडर साहब। हाँ बोलो, क्या बात है जरगुल? वो शांगला से रमतलाई तहसर की तरफ 30 से 40 फौजी बढ़ रहे। इलाके के आदमी ने बताया कि वो नाले में सफ़र कर रहे। इससे अच्छा कब्रिस्तान उनके लिए कोई हो ही नहीं सकता। उनको ऐसी मौत मारो ताकि वो दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाए। सुनो, लाशें मत उठाना ताकि बाद में आने वाले उनकी लाशें देखकर खौफ से ही मर जाएं। पुशोए। आओ कमांडर साहब। जा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 10 प्लटून डेल्टा कंपनी स्वात और इसके मुहल्ला इलाके कालाम, ख्वाजा खेला, बीनी बाबा ज़ियारत और बाग फेरी में जारी ऑपरेशन में अगर हम रहे तो हमारी पहली मंजिल रमतलाई सर है। ये वो लड़ाई है जिसमें अबू हुज़ैफ़ा और इसी तरह के कुछ और लोग कदम कदम पर हमें निशाना बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। मूव के दौरान किसी भी सिम्त से किसी भी तरह का फायर आ सकता है। नंबर 2 सेक्शन लीड करेगा। रेडी? यस सर। जगह जगह पर आईडीज लगी हैं और स्नाइपर्स बैठे हैं। घबराना नहीं, अल्लाह हमारे लिए बेहतर करेगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हेलमेट पहनो बेवकूफ। सॉरी सर। कमांडर साहब तो चल रहे। पाकिस्तानी फौजी शांगला से निकल गया है और हमारा काफी नुकसान भी हुआ है और काफी बंदा मारा गया हमारा। क्या बात करता है जरगुल? इलाका हमारा, जंगल हमारा, दरख्त हमारा, हम यहाँ के एक एक पत्थर से वाकिफ है और वो लोग बाहर से आके तुम लोगों के काबू में नहीं आता। इस बार ज्यादा नापरी लेकर जाओ और वापस आकर मुझे कोई बुरा खबर मत सुनाना। ठीक है कमांडर साहब। जा ओला खा, सीधा खड़ा जा, सीधा। पानी पियो। थैंक यू सर। पानी पिलाने पे शुक्रिया अदा कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें?
ये देखिए सर, आपने हेलमेट में मुझे जब डांटा था मुझे कितना बुरा लगा था। अगर आप उन्हें नसीहत न करते तो शायद ये गोली मेरे सर से पार चली जाती। जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चके। उठो उठो, शाबाश, बड़ा लंबा सफर है, उठो जल्दी। शाबाश शाबाश शाबाश। सर मुझे आप पे रश्क आता है। आपके चेहरे से ऐसा लगता है जैसे आपने आज सफ़र शुरू किया। मैंने इतना स्टेमिना किसी में नहीं देखा। यार तुम उकता बहुत जल्दी जाते हो, वरना यकीन करो हर लिहाज से मुझसे बेहतर हो। रहने दीजिए सर, आप में हौसला बढ़ाने का भी कुछ ज़्यादा स्टेमिना है। मैं झूठ नहीं बोलता, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। सर एक बात बोलो, आज मुझे घर बहुत याद आ रहा है। जब मैं बहुत थका आ रहा था ना, तो वालदा मेरी मालिश करती थी, मेरे सराहने बैठी रहती थी। मुझे अम्मा बहुत याद आ रही है। इन वीरानों में मुझे भी मेरे घर वाले बड़े याद आ रहे हैं। अम्मा की प्यार भरी डांट, कनीज के कहकहों की गूंज बहुत याद आती है। लेकिन हमारी याद से ज़्यादा अहम हमारा मकसद है। हम जिंदा ना भी रहे तो अपने घर वालों के पास याद बन के रहेंगे, और ऐसी याद जिन पर उन्हें फ़ख्र होगा, और वो हंसते हंसते हमारी जुदाई सह लेंगे। आराम कर लो। मेरे इंतहाई मोहतरम वालिदैन अजीज सोचा, जिन हालात में मेरे शब रोज़ बसर हो रहे हैं, किसी भी वक्त मेरी कुर्बानी खुदाए बरतर को कबूल हो सकती है। मेरी शहादत की खबर पे रोना नहीं, क्योंकि फ़ख्र रन से कहीं मोतबर एहसास है, और मेरे तमाम मालो मता को खुदा की राह में खर्च कर देना।
51 send over. 4451 move to point 2207 over. 51 move to point 2207 out. इस पहाड़ी की चोटी पर उनका मोर्चा है, हमें बाकी प्लाटून के लिए रास्ता साफ करना है। घबराना मत, इंशाल्लाह फतह हमारी कदम चूमेगी। इंशाल्लाह। मूव। कवर करो, उधर से टेक द कवर। अब्बास, अब्बास, तुम उमर के साथ थोड़ा नीचे लेके जाओ। एलएमजी मुझे दो। हमें दो ग्रुपों में तकसीम होकर शरपसंदों पर हमला करना पड़ेगा। वो ऊंचाई पर है, इकट्ठे जाना खतरनाक होगा। नूर, तुम 3 लोगों को लेकर लेफ्ट से जाओगे, मैं इनको लेकर राइट से जाता हूँ। मूव। इम्तिहान है, इम्तिहान है, इम्तिहान। अजित, 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 तुम इसको लेकर नीचे जाओ, मैं एलएमजी लेके ऊपर जाता हूँ। सर, हमारा 90% अम्नीशन खत्म हो चुका है, हमें पीछे हटना होगा। सर, आपका ऊपर जाना खतरनाक है, आप हमारे साथ चलिए। मैं जैसे कह रहा हूँ वो करो, बातों वक्त न जाया करो। मूव।
जरगुल वो आगे ही बढ़ते चले आ रहे हैं, ये बात परेशानी की तो है। हमें ये जगह छोड़ देना चाहिए। मैं अब उनको अपनी जगह पे लाके मारूंगा। चलो चलो आए। नईम उस रोज मेरे ख्वाब में आया, बिल्कुल दूल्हा बना हुआ था, बड़ा रूप चढ़ा हुआ था उसे, चिट्टा कॉटन का सूट पहना हुआ था, गले में हार भी पहने हुए, बड़ा सोहना लग रहा था मेरा पुत्र। ख्वाब इसने मुझे भी सुनाया। मैं बहुत खुश था। हमें लगा जैसे वो वापस आ रहा होगा। अगर मैं इसी तरह छुपा रहा तो कभी उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा। और वो आ गया उसी सज धज के साथ, जैसे एक दूल्हा आता। हम इस गांव के आम से लोग थे। नईम ने अपनी जान का नजराना देकर हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया था, हमें आम लोगों से मोतबिर कर दिया था। वो औरतें जिन्होंने कभी मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं की थी, वो आके मेरा माथा चूम रही थी, मेरे गले मिल रही थी। सबको नईम पे बड़ा फख्र था, हसरत सी सबको कि काश नईम हमारा बेटा होता। नईम ने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब जो उससे छोटा है वो भी कहता है कि मैंने भी फौज में जाना है। हैरत हो रही है, शायद इसलिए कि इतने हौसले वाले दो लोगों से पहली बार मुलाकात हुई है। अजीब लोग हैं, एक बेटा देकर भी शायद इनकी कुर्बानी पूरी नहीं हुई, इसीलिए दूसरे की ख्वाहिश है।
मेरे लिए ये सब कुछ नया है, लेकिन इस बात का यकीन ज़रूर हो गया है कि जब तक नईम के माँ बाप जैसे वालिदैन मौजूद है, इस धरती का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ज़मीं ज़ाद वो अपनी मिट्टी के हैं, मिट सके क्या कभी जो के मिट्टी से हैं। बहुत सी यादें, बहुत सी बातें, बहुत से वाक़यात, मगर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, फौजी तो होता ही वतन की इमानत। चमक रहा है सितारा, नईम जिंदा है, मेरे वतन तेरा प्यारा नईम जिंदा है। खिला था फूल शहादत के सुर्ख मौसम में, चमन को जिसने निखारा नईम जिंदा है। मिट सके क्या कभी जो के मिट्टी से हैं, और ज़मीं ज़ाद वो अपनी